हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक और आंगनवाड़ी भर्ती अपडेट के साथ। हमारी आज की जो आंगनवाड़ी भर्ती है यह राजस्थान राज्य की रहने वाली है। राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले की आपकी यह भर्ती रहने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग डिडवाना कुचामन की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिडवाना कुचामन जिले के अंदर कई ग्राम पंचायतों पर आपकी यह भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि क्या आपकी यह भर्ती रहने वाली है, कौन कौन सी ग्राम पंचायत में आपकी जो यह भर्ती निकाली गई है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, योग्यता आयु सीमा इसकी क्या मांगी गई है, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आवेदन करने की अंतिम तारीख यहाँ पे क्या रखी गई है, आपको आवेदन कैसे करना होगा, भर्ती आपकी ऑफलाइन रहने वाली है या ऑनलाइन रहने वाली है, कौन कौन से दस्तावेज की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो यह सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि इस भर्ती के बारे में हम और जानें, मैं आपको बता देती हूँ कि राजस्थान के कई ज़िलों में जो है आंगनवाड़ी भर्तियाँ हाल फिलहाल में निकल कर आ रही है। इसमें आपको राजस्थान के कई बड़े छोटे सभी तरह के ज़िलों में जो है भर्ती देखने को मिल जाएगी। सीकर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में, कोटपुतली, बहरोड, डीग हो गया, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर जैसे कई सारे ज़िलों में जो है आपकी जो आंगनवाड़ी भर्तियाँ हैं वो निकली हुई है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं, अपने ज़िले की जो आंगनवाड़ी भर्ती है उसकी जो अपडेट है हमारे चैनल पर यहाँ देख सकते हैं। चैनल पर आपको राजस्थान से रिलेटेड और अन्य राज्यों से भी रिलेटेड आंगनवाड़ी भर्ती की अपडेट्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान राज्य की जो है एक पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चैनल पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती, इसमें जो है आपको राजस्थान राज्य की विभिन्न जिलों की जो है भर्ती देखने को यहाँ मिल जाएगी। जो भी भर्ती हाल फिलहाल में निकली हुई है उसके बारे में आपको यहाँ अपडेट मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर जो है अपने ज़िले की आंगनवाड़ी वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट से शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले में आपकी यह भर्ती रहने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय पद पर जो है आपकी यह भर्ती रहने वाली है। सीधी भर्ती है, बिना एग्ज़ाम के आपके जो है इसमें चयन होगा, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करने का मोड भी जो है आपका पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ठीक है। महिलाओं की आपकी यह भर्ती रहने वाली है, ठीक है। अगर आप जो है डिडवाना और कुचामन ज़िले से बिलोंग करती हो और एक महिला है, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले हम जो है इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। कब से आपकी जो है आवेदन स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है कब रखी गई है। तो दोस्तों, इसके जो आवेदन फॉर्म है 18 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 17 जुलाई 2026 रखी गई है, ठीक है। 17 जुलाई 2026 तक आप शाम 5 बजे तक इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आवेदन पत्र जो है जमा करा सकते हैं। अब इसकी पात्रता और नियम के बारे में जान लेते हैं एक बार कि क्या क्या नियम शर्तें यहाँ पे रखी गई है, कौन सी महिलाएं जो है इसके लिए आवेदन कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पात्रता में, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम वार्ड आंगनवाड़ी केंद्र सर्वे क्षेत्र की स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप जो उस पंचायत समिति की यानी कि उस गांव की, उस वार्ड की जो है स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्थानीय निवासी नहीं हैं तो उस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल और मायके दोनों स्थानों के लिए स्थानीय निवासी माना जाएगा, ठीक है।
अगर कोई महिला शादीशुदा है या विधवा है या फिर तलाकशुदा भी है तो भी उसे जो है ससुराल और मायके दोनों स्थानों का जो है स्थानीय निवासी माना जाएगा। ठीक है, वह दोनों ही स्थानों के जो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, घर में शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा में आपको शैक्षणिक योग्यता बता रखी है। आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है यह 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने 12वीं पास नहीं कर रखी है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है, आप आवेदन नहीं कर पाएंगी। चौथे पॉइंट में इसकी एज लिमिट के बारे में बता रखा है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु है जो 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है या अनुसूचित जाति से या जनजाति से है या फिर विशेष योग्य जन है, जैसे कि कोई महिला प्रमस्तिष्कघात हो, कुष्ठ रोग मुक्त हो, बौनापन हो जिसमें, या फिर तेजाब आक्रमण की पीड़ित हो या फिर दिव्यांगजन हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए जो अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी महिला में पहले भी आंगनवाड़ी में काम कर रखा है, चाहे वो कार्यकर्ता पद पे हो या सहायिका पद पे या किसी भी पद पे काम कर रखा हो, आंगनवाड़ी में इससे पहले अगर काम कर रखा है तो उसके लिए कोई भी आयु की सीमा यहाँ पे नहीं रखी गई है। ठीक है, वह कितनी भी उम्र की हो वह इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो यह आपकी जो है आयु सीमा यहाँ रहने वाली है। फिर यहाँ पे बता रखा है, अगर कोई विधवा महिला है तो प्रमाण पत्र के रूप में उसे पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ देना होगा। साथ में एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें बता रखा होगा कि उसने पूर्ण विवाह नहीं किया है और न ही वह भविष्य में ऐसा करने वाली है। ठीक है, तो इस तरह का एक घोषणा पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। यानी कि अगर कोई महिला ने पूर्ण विवाह कर लिया है विधवा होने के बाद तो वह इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तलाकशुदा है कोई महिला तो उसे जो है न्यायालय से जारी आदेश या डिक्री की जो फोटोकॉपी है वो यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, साथ ही यह भी बताना होगा कि उसने पूर्ण विवाह नहीं किया है और न ही वह भविष्य में ऐसा करने वाली है। ठीक है, अगर किसी तलाकशुदा ने भी वापस से पूर्ण विवाह कर लिया है तलाक लेने के बाद तो वह भी इसके लिए योग्य यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, वह आवेदन नहीं कर पाएगी। विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिला जो है इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अब हम इसके जो आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, हम जो है इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत आपको जो है इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार जो है उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 12वीं पास रखी गई थी तो आपको जो है 12th क्लास की अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता हो और दूसरी जो भी आपने कर रखी हो, जैसे ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर एजुकेशन में आपने और कुछ भी कर रखा हो कोर्स वगैरह, तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या मार्कशीट यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो 12th ग्रेजुएशन वगैरह ऐसी जो डिग्रियां हैं मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी आपको यहाँ देनी है। ठीक है, बीएड कर रखी हो, एनटीटी भी कर रखी हो, डीपीएससी कर रखी हो, बीएसटीसी कर रखी हो या और कोई डीएलईडी का डिप्लोमा हो, पीजी कर रखी हो आपने, यूजी कर रखी हो, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उन सभी की मार्कशीट डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी यानी कि 10th की मार्कशीट आपकी 10th की वो आपको यहाँ देनी होगी। पहचान पत्र आपको देना होगा। पहचान पत्र के रूप में आप जो है अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, जन आधार कार्ड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 पहचान पत्र आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, कोई से भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी ऐसी जाति से संबंधित है जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अल्पसंख्यक वगैरह हो गए या हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग हो गए, तो आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा या फिर दिव्यांग होने का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ देना होगा। ठीक है,
कार्यानुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने पहले कभी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, सहायिका या किसी भी पद पर काम कर रखा हो, आशा सहयोगिनी हो, साथी का पद हो, किसी भी पद पर आपने आंगनवाड़ी में काम कर रखा है, तो उसका जो कार्यानुभव प्रमाण पत्र है वह आपको यहाँ देना होगा। ठीक है। इसके अलावा ANM, GNM और आयुर्वेद नर्सिंग के जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास वो है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास कोई, या कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कोई कर रखा है जैसे कि RSCIT, PG, DCA वगैरह, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा है तो उसको जो है कोर्ट से जारी जो डिग्री है वो यहाँ पे देनी होगी प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है। यानी कि तलाकशुदा को तो अब कोर्ट द्वारा जारी किया हुआ तलाक का सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। ठीक है, प्रमाण पत्र। और विधवा महिला जो है उसे अपने पति की डेथ का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको फोटोकॉपी देनी है यहाँ पे। ठीक है। रियल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। ध्यान रखिएगा हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटोकॉपी यहाँ पे देनी है, और हर एक फोटोकॉपी आपके द्वारा जो है सेल्फ अटेस्टेड की हुई होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि जो है हर एक फोटोकॉपी पे जो है आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। अगर फोटोकॉपी में आगे जगह है तो वहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, और आगे जगह नहीं है तो फोटोकॉपी के पीछे की तरफ जो खाली जगह है वहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। हर एक फोटोकॉपी पे आपको अपना एक सिग्नेचर करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस तरह से सिग्नेचर करना जो है सेल्फ अटेस्टेड करना कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ रखनी है। ठीक है। सर्टिफिकेट वैलिडिटी के भी आपके कुछ नियम यहाँ पे रखे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है लोग जो है इसमें गलती कर देते हैं जाति और आय प्रमाण पत्र में। तो उसके कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले AWS कैटेगरी के प्रमाण पत्र यानी AWS सर्टिफिकेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ बता रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS कैटेगरी के लोगों के लिए जो है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो है 1 वर्ष के लिए तक मान्य होता है। ठीक है। फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पुराने तक के ही प्रमाण पत्र जो है स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। यानी कि आपका जो AWS सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना होगा अगर, तो भी चल जाएगा। ठीक है। जो कि सत्यापित होना चाहिए शपथ पत्र के साथ। ठीक है। जबकि OBC कैटेगरी वालों के लिए जो है उनके लिए जो प्रमाण पत्र हैं वह इसी तरह से OBC सर्टिफिकेट जो है वह भी जो है 3 वर्ष पूर्व तक का मान्य रहेगा। ठीक है। इस तरह OBC कैटेगरी जो है वह भी मान्य तो 1 वर्ष तक के लिए रहता है, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सके, बढ़ा हुआ हो जो, वह यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। इससे पुराना अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वह यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन आपको कैसे यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है ये पूरी तरह से ऑफलाइन रहने वाली है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ऑफलाइन रूप से इसका फॉर्म निकलाना होगा, यानी कि इसके फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको निकलानी होगी। फॉर्म जो है आप अपने नज़दीकी ई-मित्र से जाकर निकला सकते हैं। ठीक है। या फिर आपके क्षेत्र का जो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय है वहाँ पे जाकर भी आप जो है इस आवेदन फॉर्म को ले सकते हैं। ठीक है। वहाँ से अगर आप फॉर्म प्राप्त करते हैं तो यह बिल्कुल मुफ्त आपका रहने वाला है। कोई भी फीस आपकी यहाँ पे फॉर्म के लिए चार्ज नहीं की जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो अपने आसपास के मित्र पर जाकर भी आप जो है अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी निकला सकते हैं। इस फॉर्म की फॉर्म आपका क्या रहने वाला है वो मैं आपको जो है स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह का आपका यह फॉर्म रहने वाला है। अगर आप ई-मित्र पर जाकर बोलेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के जो आवेदन फॉर्म है वो निकाल दीजिए, तो वो आराम से आपको निकाल के दे देगा। इस तरह का आपका जो है आवेदन फॉर्म रहेगा। ठीक है। फॉर्म लेने के बाद आपको पूरे तरीके से इस फॉर्म को भर लेना है। ठीक है।
आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको जो है अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम यहाँ पे लिख देना है। जिला कौन सा है आपका वो नाम लिख देना है। ग्राम पंचायत का नाम या शहरी निकाय कौन सा है आपका वो नाम लिखना है। राजस्व ग्राम या वार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। आंगनवाड़ी केंद्र का या ग्राम पंचायत का नाम आपको लिखना है, ठीक है, जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं। मानदेय सेवा पद, कौन से पद के लिए आप जो है यहाँ पे आवेदन करने वाले हैं, ठीक है, उस पद का नाम लिखना है। अगर आप जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिख देना है। सहायिका के पद पे काम करना चाहते हैं तो सहायिका लिख देना है, ठीक है, यह लिख देना है। इसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। पति अगर विवाहित हैं तो पति का नाम लिख दीजिएगा। अगर विवाहित नहीं है तो पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जो विवाहित महिला है वो अपने पति और पिता दोनों का नाम यहाँ पे लिख सकती हैं। इसके बाद में आपके जो है एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी अपनी लिखनी है। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। आयु आपकी कितनी है वो लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है अपना वर्ग यानी कि जाति यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जिस भी जाति से आप हैं उसके सामने जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको राइट का टिक लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है अपनी वैवाहिक स्थिति यहाँ पे बतानी है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो विवाह की तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आ जाती है आपकी जो शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो इसमें से आपने जो भी डिग्री कर रखी है, जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है, उनके सामने जो है उनकी डिटेल दे देनी है। कौन से जो विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपने कर रखा है, वर्ग आपका कौन सा रहने वाला है, मतलब कि आपने पास क्या किया है, बाकी जो विवरण है पास है फेल है सब यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है कार्य अनुभव के बारे में जानकारी दी होगी। अगर आपने पहले कभी काम किया है तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। अगर नहीं किया है तो इसे खाली छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता हो, कोई डिग्री हो और कोई डिप्लोमा कर रखा हो, आपने सर्टिफिकेट कर रखा हो, तो उसका जो है विवरण आप यहाँ दे सकते हैं इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है दस्तावेजों का विवरण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो दस्तावेज आप यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं उसके सामने आपको हाँ लिख देना है, नहीं है तो नहीं लिख देना है, ठीक है। सभी दस्तावेजों के ऊपर जो है आपको संख्या लिखनी होगी, 1 2 3 ऐसे। तो जो दस्तावेज की जो संख्या है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। यानी कि कौन से दस्तावेज पे आपका कौन सा पृष्ठ संख्या नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा, तो इसे भर दीजिएगा। जैसे कि मैं, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा। शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, फिर ये सब पूरा करके यहाँ पे आपको जो है, अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पे 5वें पॉइंट में जो लिखा हुआ है मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो दिन कब आपके पति की मृत्यु हुई है उसकी दिनांक यहाँ पे आपको लिखनी है। अगर आप तलाकशुदा हैं तो उसकी दिनांक यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर आप सेपरेट हो चुकी हैं अपने हस्बैंड से तो वह आपकी डिग्री जो है न्यायालय ने कब पास करी थी तो उसकी जो है दिनांक आपको यहाँ लिख देनी है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ना आप विधवा हैं, ना आप तलाकशुदा हैं, ना आप परित्यक्ता हैं, तो आपको यह जो सेक्शन है पूरा खाली छोड़ देना है, ठीक है। जो जो डिटेल आपसे रिलेटेड है वही आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों जगह जो दिनांक दे रखी है, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं वह दिनांक यहाँ पे लिख देनी है और आपको जो है अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। हस्ताक्षर आवेदनकर्ता जो भी दिख रहा है दोनों जगह ऊपर नीचे, ठीक है। ध्यान रखिएगा नीचे जो है रसीद दे रखी है, ये आप नीचे देख सकते हैं। रसीद वहाँ से फाड़ कर आवेदनकर्ता को दी जाए। तो यह जो रसीद है यह आपको नहीं भरनी है, ठीक है। यह जब आप वहाँ पे फॉर्म को जमा करेंगे तो जहाँ पे आप फॉर्म जमा करेंगे वहाँ पे जो है यह रसीद भरी जाएगी और आपको रिटर्न में दी जाएगी, ठीक है। यह रसीद आपको खुद को नहीं भरनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है,
अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको बताए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी आपको, जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपियाँ आपको लेनी है और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के साथ अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन फॉर्म जो है वह ले लेना है और इन सभी को जाकर जो है अपने क्षेत्र के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराना है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से ही आपको जो है फॉर्म यहाँ पे जमा कराना है, ठीक है। अगर आप जो है डाक के द्वारा अपना आवेदन फॉर्म भेजते हैं यहाँ पे, तो वह जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यह साफ साफ यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो आपको खुद को जाकर ही जो है आवेदन फॉर्म यहाँ जमा कराना होगा, ठीक है। 17 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे तक की जो है आप इस कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है फॉर्म जमा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कार्यालयों का जो टाइम रहता है वह सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक का ही रहता है। तो सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक आप जो है इसके लिए आवेदन पत्र वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि आपके जो कार्य दिवस रहते हैं उन्हीं के दौरान आप जो है यहाँ पे अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। सरकारी छुट्टी आ गई या संडे वगैरह कुछ भी आ गया, त्योहार वगैरह आ गया, ऐसे समय में आपका जो है कार्यालय बंद रहता है, ठीक है। सरकारी कार्यालयों की जो है सरकारी छुट्टी रहती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो है आप आवेदन पत्र नहीं जमा करवा पाएंगे। ओनली कार्यालय दिनों में ही जो आप जो है आप 10 से 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद आपको जो है कार्यालय से रिसिप्ट जो है रसीद इसकी है वो प्राप्त कर लेनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आवेदन फॉर्म में जो आपकी रसीद है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। वो रसीद आपको प्राप्त कर लेनी है। तो इस तरह से आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कौन से कार्यालय में जो है अपना आवेदन पत्र जमा करवाना होगा वो आप कैसे देखेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम जो है अपनी भर्ती के बारे में भी देख लेते हैं, कौन से क्षेत्र में आपकी जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो दोनों हम जो है एक साथ देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि आपका चयन जो है इस भर्ती के लिए किस आधार पर किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। एक मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो है चयन यहाँ पे किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है आपकी जो दस्तावेज हैं उनके अंकों के आधार पर बनी होगी, ठीक है। हर एक दस्तावेज का एक अंक मापदंड यहाँ पे तय किया गया है, जिसके आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनकर आती है, ठीक है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके आधार पर जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, आपकी जो डिग्री जितनी ज़्यादा होगी, जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कोई डिग्री कर रखी है, तो उसके आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप जो है एक्सपीरियंस है, पहले आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस रहा है आंगनवाड़ी में, तो उसके भी आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसके अलावा 12th पास वालों को तो बेसिक नंबर जो मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही सही, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई कर रखी है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या अदर कोई डिग्री कर रखी हो, तो उसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग मानदंड तय किए जाते हैं, तो उनके अनुसार जो है आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। जिस महिला के सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं मेरिट लिस्ट के अनुसार, उनका चयन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपने जितने भी सर्टिफिकेट ले रखे हों, जो भी कोर्सेस वगैरह कर रखे हों, उन सभी के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है, ताकि आप जो है मेरिट लिस्ट में अधिक अंक पा सकें, ठीक है। विशेष आरक्षण नियम भी यहाँ पे दिए गए हैं कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षेत्र में 50% या उससे अधिक आबादी SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग की है, वहाँ पे अनिवार्य रूप से उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र में मतलब कि किसी गांव वगैरह में या जो भी वार्ड वगैरह है, ग्राम वगैरह है, उसमें जो है जिस वर्ग की जो महिला है उसकी आबादी 50% यानी कि 50% से अधिक होगी,
उसी वर्ग की महिला को जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र में। तो यह जो है आपकी चयन प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसके जो रिज़ल्ट है वो आप जो है राजस्थान आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं थोड़े टाइम बाद जब इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पे इसे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं एक बार। सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के पद पे काम करने के लिए आपको जो वेतन दिया जाता है उसे मानदेय बोला जाता है। मानदेय वह आर्थिक राशि होती है जो किसी सेवा या काम के बदले सम्मान के रूप में दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नियुक्ति है सामाजिक सेवा के लिए की जाती है, तो इसमें जो आपको वेतन दिया जाता है उसे मानदेय बोला जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मानदेय की बात करें यानी कि आपकी सैलरी की बात करें, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे काम करने के लिए आपको जो है हर महीने 7,800 रुपये से लेके 10,560 रुपये तक का जो है मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है, ठीक है। ये मानदेय जो है आपके अनुभव और शिक्षा के आधार पे आपको दिया जाता है, यानी कि अगर आपका अनुभव हुआ, आप ज़्यादा शिक्षित हुए तो आपको जो है अधिकतम मानदेय देगा। अगर आपकी डिग्रियां थोड़ी कम हुई या अनुभव भी नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम मानदेय देखने को मिल जाता है, जैसे कि 8,000 9,000। अगर ज़्यादा अनुभव शिक्षा है तो आपको 10,000 10,500 मानदेय यहाँ मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में काम करने पे आपको हर महीने 5,500 से लेकर 7,500 रुपये तक का मानदेय देखने को यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो यह आपकी यहाँ पे सैलरी यानी कि मानदेय रहने वाला है। अब हम जो है एक बार इस भर्ती की पूरी डिटेल देख लेते हैं कि कौन से जो आंगनवाड़ी केंद्रों में आपकी यह भर्ती रहने वाली है, ठीक है, कितने पद आपके रहने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं परियोजना कार्यालय के नाम आपको दिख रहे हैं। 6 जो परियोजना कार्यालय हैं उनके अंदर जो है यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। इसमें डिडवाना, कुचामन, लाडनू, मकराना, नावा और परबतसर जो परियोजना कार्यालय हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इन परियोजना कार्यालय के अंदर जो आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं, ठीक है, इनके अंडर में जो आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे आपकी जो है यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। डिडवाना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे 6 और सहायिका के पद पर 14 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 20 वैकेंसी यहाँ हो जाती है। कुचामन में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे 4 और सहायिका के पद पे 7 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 11 वैकेंसी यहाँ निकली है। लाडनू में जो है कार्यकर्ता के पद पे कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि सहायिका के पद पे 2 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसी तरह से मकराना में कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के पद पे 4-4 वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल 8 वैकेंसी यहाँ हो जाती है। नावा में जो है सहायिका के पद पे 3 वैकेंसी निकाली गई है। परबतसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे 2 और 2 ही वैकेंसी सहायिका के पद पर रहने वाली है, ठीक है। तो टोटल जो है 48 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि 6 परियोजना कार्यालय के अंतर्गत निकाली गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके गांव का जो आंगनवाड़ी केंद्र है वह किस परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिस कार्यालय के अंतर्गत आपका जो है आंगनवाड़ी केंद्र आता है, आपका ग्राम पंचायत जो आता है, उसी परियोजना कार्यालय में जाकर जो है आपको इसका आवेदन फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए, तो बताए गए सभी दस्तावेजों को जो है तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि फॉर्म जमा करते समय आपको कोई भी समस्या ना आए। ध्यान रखिएगा आपको जो है अपने ब्लॉक के संबंधित कार्यालय में ही अपना फॉर्म जमा करवाने हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको जो है फॉर्म जमा करवाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कई सारे जिलों में आपकी जो है भर्ती निकाली गई है। इन सभी जिलों में भी आपकी जो है भर्ती देखने को मिल जाती है और जिलों में भी जो है आंगनवाड़ी भर्तियां निकली हुई है। हर एक भर्ती का डिटेल आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
इस चैनल पर जो है आपको सभी आंगनवाड़ी भर्तियों से रिलेटेड जो है जानकारी दी जाती है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको आंगनवाड़ी की एक प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। इसमें जो है आपको अलग अलग ज़िलों की सभी आंगनवाड़ी भर्ती यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले की आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे राज्य या ज़िले से हैं जहाँ की आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना नाम और अपने ज़िले का या राज्य का या अपने क्षेत्र का नाम कमेंट कर सकते हैं। अपने गाँव का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर आपके क्षेत्र में कोई आंगनवाड़ी भर्ती निकली होगी तो हम जो है वीडियो के ज़रिए आपको उसके बारे में अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो कमेंट करिएगा अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।